भगवान जब रासलीला कर रहे थे तो देवताओं को लग रहा था कंस का अत्याचार चरम सीमा पर है। वो भगवान कभी माखन चोरी करते हैं, कभी चीरहरण करते हैं, कभी रासलीला करते हैं। तो देवताओं को लगा भगवान जिस काम से गए हैं भूल गए क्या। तो देवर से नारद को भेजे। देवर से नारद आए, भगवान से कहने लगे प्रभु। देवर से नारद सबसे पहले मथुरा जाते। कंस ने भी देवर से नारद का स्वागत किया। देवर से नारद का स्वागत सब जगह इसलिए होता है कि जैसे मीडिया का स्वागत सब जगह होता है, कहीं चला जाए, ऐसे दोनों पक्ष के मीडिया है नारद, सब जगह स्वागत है। नारद जी ने स्वागत, नारद जी का स्वागत कंस ने भी किया। स्वागतोपरांत पूछा मेरी कुछ चर्चा है? नारद जी ने कहा बिल्कुल, तुम्हारी चर्चा इस समय है, कैसे तुम्हें मार दिया जाए। संसार का जो भार है ना कैसे हल्का हो, यही योजना चल रही है। तो कंस कहता है बचूंगा कैसे। नारद जी कहते वही तो बताने आया। कृष्ण बलराम तुम्हारे भांजे, वसुदेव ने धोखा किया। तो कंस ने कहा मार देता हूं। कहा कुछ भी नहीं होगा, मारने हैं कृष्ण बलराम को बुलाओ। नारद जी तो जानते भगवान का बाल भांगा करने वाला नहीं, यहां तक भगवान को आना जरूरी है। नारद जी कहते हैं कि अपने यहां कोई उत्सव रख करके धोखे से भाइयों को बुलाकर मार दो। नारद जी की बात कंस को बहुत जमी। वाह नारद जी, असली गुरु आप ही हैं, ऐसे करूं। और सीधे नारद जी पहुंच गए भगवान के पास, प्रणाम किया और भगवान से कुछ बोले नहीं। भगवान कहने लगे नारद जी नाराज हैं क्या? कहा बिल्कुल, पूरे नाराज। भगवान ने पूछा प्रसन्न कैसे होंगे? तो नारद के वादा करो कंस को परसों मार देंगे। तो भगवान ने कहा वादा है, परसों मारेंगे, बोलो। तो नारद जी खुश हो। महाराज नारद जी जाकर देवताओं को आश्वस्त किए, चिंता मत करो, भगवान को सब याद है। अब कंस कृष्ण बलराम को बुलाना चाहता है। कृष्ण बलराम को कौन लाए? बिना भक्त के कोई भगवान को नहीं लाने वाला। जैसे लंका में विभीषण रहते, ऐसे ही मथुरा में अक्रूर जी रहते थे। अक्रूर जी को बुलाया, कंस ने बड़ी खुशामद की। अक्रूर जी आप मेरा एक काम करो, मेरी मृत्यु कृष्ण बलराम से है, मैंने सुना है। मैं समझ जाऊं तो वाकई में अपनी मृत्यु को समाप्त कर दूं, इसलिए आप कृष्ण बलराम को बुला लो। एक बार अक्रूर जी सहम गए। फिर अक्रूर जी सोचे नहीं जाऊंगा, ये मारेगा, जान से भी मार सकता है। अयम ही परमो लाभ, यही परम लाभ है कि हां कर दो। और अक्रूर जी कहते हैं मैं जाऊंगा। तैयारी किया कल सुबह जाना है। अब कल भगवान के मिलने के लिए जाना है। तो अक्रूर जी की ब्रज यात्रा बड़ी गजब, बहुत सुंदर है। हमें तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए, ये पहले से तैयारी करनी चाहिए। आज हम गए थे महावीर जी और रमेश, क्या नाम है, नरेश जी, कमल जी हैं कि नहीं है? तीनों गायब हैं। गुरु जी को बुला लिया, अब गायब हो गए, बताओ। देवियां हैं हैं अच्छा। तो इनके यहाँ गए तो किसी ने प्रसाद था, किसी ने चावल की मांग की। हमारे ब्राह्मणों ने चावल की मांग की तो अंदर से माताओं ने कहा कल एकादशी है, आज चावल कैसे बनेगा। तो एकादशी की तैयारी
देखो ऐसे होती। हमें इतना अच्छा लगा, आवाज हम सुन लिए, हमें इतना अच्छा लगा कि देखो एकादशी में चावल नहीं खाना तो पेट में चावल का अणु भी न रह जाए, इसलिए एक दिन पहले से चावल बंद हो गए। और ब्राह्मण मंगा रहे हैं कि चावल, ब्राह्मणों को ध्यान नहीं है लेकिन खिलाने वाले को ध्यान है। ये है ब्राह्मण तो पाए तो यहां भी बनाओ पाए होंगे सब, लेकिन देखो इन देव ये है कर्मकांड पूजन पाठ की विधि। ये है कि हम सदैव सजग रहें। तो तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए, ये पहले से तैयारी करना है। हमें कल भगवान के दर्शन करने जाना है, तो आज से हमारा मन बड़ा खुश हो। वृंदावन बिहारी जी तो अपने हैं, अब जब इच्छा हो तब चले जाओ, तो कोई ज्यादा तैयारी नहीं होती। मथुरा से वृंदावन जाना है, हम लोग दिल्ली से वृंदावन जाते हैं, कोई तैयारी नहीं। लेकिन भक्त को मथुरा से वृंदावन जाना है, पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात अक्रूर जी भगवान का ध्यान करते रहे। प्रभु कल मैं दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, नाम जरूर अक्रूर है मेरा, लेकिन मेरा हृदय क्रूरता से भरा है। ध्यान रखो, भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े सहज और निश्चल, निष्कपट, निष्प्रपंच भाव से भगवान से मिलना चाहिए। न अक्रूर बनो। अक्रूर जी पूरी रात सोए, भगवान का ध्यान करते रहे। द्रक्षामि नूनम सुकपोलनासिका स्मितावलोकारुण कंजलोचनम। कल मेरा सौभाग्य होगा, कल मैं भगवान के दर्शन करूंगा, और जब भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा, तो भगवान के रिश्ते में अक्रूर जी चाचा लगते थे, काका लगते थे। तो जब मैं प्रणाम करूंगा तो भगवान मुझे काका कहेंगे, मुझे गले से लगाएंगे, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लब्धाभ्य संगम प्रणतम कृतांजलि मां बक्षते क्रूर तते दुरुश्रुता तदा वयं जन्म भृतं महीयसा श्रेष्ठतस्तेन चिरात् भविष्यति। जब भगवान का अंग संग होगा, भगवान को मैं प्रणाम करूंगा और भगवान मुझे अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, उठाएंगे, तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। ऐसे दिन भर पूरी रात सुंदर दिव्य विचार अक्रूर जी के बनते रहे, और अक्रूर जी महाराज पूरी रात भगवान का ध्यान करते हुए और पूरा समय भगवान का ध्यान करते हुए व्यतीत करते हैं। प्रातः काल अक्रूर जी जब चलने के लिए तैयार होते हैं, तो कंस के द्वारा स्वर्ण रथ आया खड़ा था। अक्रूर जी भगवान का ध्यान कर, प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूं, दर्शन मुझे जरूर दे दो। और अक्रूर जी बैठे हैं, ध्यान करते हैं। थोड़ी दूर रथ चला है, एक मृगों का झुंड निकला। अक्रूर जी कहते हैं शुभ सूचक है, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वही मृगा। मेरे सामने से मृगों का झुंड, ये शुभ सूचक है। यात्रा में हम जाएं, कोई जल भरा कलश मिले, बछड़े को बछिया को पिलाती हुई गौ माता मिले, कोई ब्राह्मण मिल जाए, ऐसे शुभ सूचक यात्रा में कोई मिले, तो ये मानना चाहिए कि हमारे काम पूरे हो जाएंगे। तो अक्रूर जी महाराज और चलने लगे, आगे की ओर बढ़े। ध्यानावस्थित हैं, तो कहीं घोड़े खड़े हो जाते हैं, कहीं दूसरी रास्ता चलने लगते हैं। प्रातः काल चले थे, मथुरा से वृंदावन कोई दूर नहीं, लेकिन सायंकाल पहुंचे। जब सायंकाल पहुंचे तो अक्रूर जी किसी को दृष्टि देते नहीं हैं,
नीचे देखते हैं चरण रज की ओर, तो क्या देखते हैं कि भगवान के चरण अंकित हैं ब्रज रज। तो अक्रूर जी रथ से उतर पड़े और ब्रज रज को सर्वांग में लपेटते हुए अक्रूर जी चलते हैं, दंडवती प्रणाम करते हुए चलने लगे। जिस ब्रज में मेरे प्रभु लीला किए हूं और नंगे पांव चले हूं, वहां मैं रथ से जाऊं उचित नहीं। तो आप देखते हैं ब्रज रज में वृंदावन में परिक्रमा करने वाले आज भी हजारों भक्त दंडवती प्रणाम करते हैं, वृंदावन की भी गिरिराज जी की दंडवती प्रणाम करके अपना पूरा नियम करते हैं। तो अक्रूर जी भी दंडवती प्रणाम करते हुए चलते। ऐसे भक्तों के लिए भगवान प्रतीक्षारत रहते। अक्रूर जी सायंकाल जब भगवान के नंद भवन के पास में पहुंचे तो भगवान गौशाला से निकल रहे थे और अक्रूर जी ने जैसे भगवान को देखा प्रणाम प्रेषित किया। कृष्ण बलराम आकर के दोनों भाई उठा लिए। अरे काका जी प्रणाम हमें करना चाहिए, आप प्रणाम कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा है। और दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को उठाया है। अक्रूर जी विह्वल हैं प्रेम, आंखों में आंसू भरे हुए, गदगद वाणी, बड़े प्रेम से भगवान ने सम्मान। अपने घर कोई आए तो बड़े सत्कार के साथ सम्मान के साथ विराजमान करो, उसे उसका आव भाव करो, यही जीवन का सार। भगवान ने अक्रूर जी का पूरा स्वागत किया और अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा सम्मान भगवान ने मेरा किया। फिर भगवान बड़ी मधुरी वाणी से पूछते हैं, काका बहुत दिनों में आए हैं, कैसे हैं? अच्छा स्वागतोपरांत पूछा, कोई आए तो आते ही पूछ लेना कैसे आए, भले आओ भाव नाश्ता जलपान आदि सब कराने के बाद मेरे लायक कोई सेवा है। तो भगवान ने ऐसे ही किया, काका जी आना कैसे हुआ, दर्शन पहली बार हो रहे हैं, हमारे लायक कोई सेवा। भगवान ने सोचा कितनी माधुर्यता है, कितना प्रेम है, और मैं आया हूं क्या संदेशा ले, कंस ने भेजा है इसलिए मारने के लिए। मन में विकल्प हुआ बताऊं या नहीं, लेकिन सोचने लगे नहीं बताऊंगा तो भी तो ये सब जानते हैं। तो आदि से अंत तक कंस की सारी स्कीम भगवान को बताया है। कंस ने अपने यहाँ धनुष यज्ञ रखा है, मेले के उत्सव पर आपको मारना चाहता है। भगवान हंसे और कहने लगे ये बात आप कतई नहीं बताना बाबा जी से, नहीं भेजेंगे किसी हालत में, आप तो कहना मामा जी ने बुलाया है। और अक्रूर जी ने ऐसा ही किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जब अक्रूर जी बाबा नंद से मिले, बाबा नंद ने हृदय से लगा लिया, भैया कहो कैसे हो, कैसे आना हो। तो बाबा नंद को अक्रूर जी ने बताया, तुम्हारे दोनों बेटों को कंस ने बुलाया, अपना स्वर्ण रथ भेजा है। बाबा नंद सहज में कह दिया, मेरी इच्छा थी बच्चे बड़े हो रहे हैं कहीं घुमा लाऊं, कहीं नहीं घूमे जरूर भेजूंगा। तब तक मैया यशोदा निकल आई। क्या कहा, कंस के यहां बच्चे भेजोगे आप? मैंने पाला, मेरे नैनों के तारे हैं, मैं इनको किसी हालत में भेजने वाली नहीं। बाबा नंद समझाने लगे, बच्चे बड़े हो गए, घर में बैठे थे, इनको तो बाहर निकलने। बच्चों के भविष्य के लिए जिस बच्चे को पालना पोसना होता है, उसके भविष्य के लिए बच्चा नहीं जाता स्कूल, माताएं पकड़ के ले जाती हैं, जबरदस्ती ले जाती हैं। बच्चा कितना भी रोए, स्कूल भेजना, बच्चे के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो भगवान
भाई मैया यशोदा को बाबा नंद ने समझाया, देखो यशोदे, एक बात कहूं, जो वस्तु अपनी ना हो उस पर अपनी ज्यादा आस्था नहीं रखनी चाहिए। सच बात तो ये है, आध्यात्म कहता है शरीर भी अपना नहीं। तो शास्त्र कहते हैं इस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करो, भोजन भी दो, दवाई भी दो, जो जरूरत हो दो, लेकिन शरीर से भी इतनी आस्था ना हो, शरीर से भी अपना इतना मोह ना हो, सब कुछ करने के बावजूद शरीर भी अपना नहीं। तो ये कृष्ण बलराम अपने नहीं। बाबा नंद के आंखों में आंसू भर आए। यशोदा ने कहा, कैसी बात आप कर रहे हो, कृष्ण बलराम मेरे नहीं, मेरे हैं? कहा नहीं है ना, मैं भी अपना मानता था, लेकिन मुझे शांडिल्य ऋषि ने बताया है ये तो हमारे पास में धरोहर है। वस्तुतः ये वसुदेव देवकी के हैं। मैया यशोदा ने कहा, किसी हालत में आपकी बात नहीं मान सकती, कृष्ण बलराम मेरे हैं और ये मेरे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अपने नहीं है। बाबा नंद कहते हैं। मैया यशोदा कहती हैं, आप कितना भी कहो कृष्ण बलराम ये मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। ये पक्का विश्वास है। समझाया बुझाया। रात्रि में भगवान मैया यशोदा को एहसास हुआ कि वास्तव में कृष्ण बलराम कल जाएंगे। मैया यशोदा पूरी रात सोई नहीं है, न कृष्ण ही। 11 वर्ष 1 महीने 26 भगवान कृष्ण ब्रज में निवास करते। कोई ऐसा दिन नहीं जो यशोदा के गोद से भगवान पृथक हुए। रात्रि में भगवान विलंब से सोते। प्रातः काल गोपियां आती हैं, मैया कन्हैया कहाँ है? कहा सो रहा है। गोपियां कहती हैं, मैया सोने दे, जगाना। जब तक नींद पूरी ना हो जाए अपने आप नहीं जगाना लल्ला को। बोले क्यों? कहा रात भर जगे, हमारे साथ रास लीला किया है। कृष्ण जगेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, बीमार हो जाए। यशोदा कहती है, मेरे साथ में पूरी रात में कैसी बात कर रहा है? भगवान एक रूप में रास लीला भले किए हो, लेकिन एक स्वरूप में यशोदा को नहीं छोड़। आज कृष्ण भी रो रहे हैं और यशोदा भी। भगवान कहते, मां मत रो, परश्वा आगमिष्यसि। अपनी मां के आंसू पूछी। भगवान कहते, परसों आ जाओ। परसों को कह के गए थे और बरसों भगवान नहीं आए। रात्रि व्यतीत हुई, भगवान स्नानोपरांत तैयार हुए, मित्रगण आए। कन्हैया गाय चराने नहीं चलना? तो भगवान कहने लगे, आज मुझे मथुरा जाना। मित्रों ने कहा, कन्हैया हमने सुना है तो तुम्हारे मामा की ये मथुरा नगरी बहुत सुंदर है, हमने भी नहीं देखा, हमको भी ले चलोगे क्या? तो
कन्हैया ने कहा बाबा से पूछ लो, चलो सारे मित्रों को तैयार कर लिए और अब भगवान की ब्रज यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तो ब्रज गोपियां आ गई। ब्रज गोपियां रो रही हैं और कह रही कन्हैया इसीलिए प्रेम किया था, इसीलिए इतना इश्क नहीं किया, छोड़ के चले जाओगे। तुम्हारे बिना एक एक क्षण हमें कल्प के समान प्रतीत होती है। जब भगवान जाने लगे तो ब्रज का कोई भी ऐसा जीव नहीं जो ना रोए। यशोदा रोए, बाबा नंद रोए तो क्या बात, ब्रज गोपियां रोए, वाल वाल दुखी, भगवान के द्वारा पाली गाय रो रही, मृग रो रहे, दुखी बैठे पक्षी गण कृष्ण भी हो और सबके एक ही स्वर, एक ही आवाज निकल रही, कन्हैया लौट चलो ब्रिज को, सावरे लौट चलो ब्रिज को, कन्हैया लौट चलो ब्रिज को, सावरे लौट चलो ब्रिज को, लौट चलो ब्रिज को, सावरे लौट चलो ब्रिज को, लौट चलो ब्रिज को, सावरे लौट चलो ब्रिज को, कन्हैया लौट चलो ब्रिज को, सावरे लौट चलो ब्रिज को। लौट चलो ब्रज को, बंसी बट की शीतल छैया, खोजे धुन बंसी को, खोजे धुन बंसी को, बंसी बट की शीतल छैया, खोजे उन्हें बंसी को, खोजे उन्हें बंसी को, व्याकुल हो ब्रिज को न डूबोगे, व्याकुल हो ब्रज को न डूबोगे, लहरे यमुना जी को, लहरे यमुना जी को, सावरे लौट चलो ब्रज को, प्रिया लौट चलो ब्रज को, लौट चलो ब्रज को, सावरे लौट चलो ब्रज को, कन्हैया लौट चलो ब्रज को। दूध दही की पड़ी मटकियां, तोड़े कौन मुरारी, थोड़े कौन मुरारी, दूध दही को बड़ी मटकिया, थोड़े कौन मुरारी, थोड़े कौन मुरारी, असुवन जल से भरी गगरियां, असुवन जल से भरी गगरिया,
पनघट पर पनिहारी, पनघट पर पनिहारी, सावेरे लौट चलो ब्रज को कन्हैया, लौट चलो ब्रज को, सावेरे लौट चलो ब्रज को। व्याकुल हो रही मात यशोदा, नंद जी दुख में रोए, नंद जी दुख में रोए, व्याकुल हो रही मात यशोदा, नंद जी दुख में रोए, नंद जी दुख में रोए। कुछ तो सोच अरे निर्मोही, कुछ सोच रहे निर्मोही, ब्रज का कण कण रोए, ब्रज का कण कण रोए, प्रिया लौट चलो ब्रज को, सावेरे लौट चलो ब्रज को, लौट चलो ब्रज को, सावेरे लौट चलो ब्रज को, कन्हैया लौट चलो ब्रज को, सावेरे लौट चलो ब्रज को। रोते बिलखते कृष्ण को विदा किया। ब्रज गोपियां विलख विलख रोकर शब्दावली थी। रथ चला गया, कृष्ण चले गए। जब तक रथ दिखा ब्रज गोपियां देखती रही। भगवान ने अपनी कृपा शक्ति से कहा, मेरे ब्रज को संभाल। भगवान ने अक्रूर जी से कहा है, अक्रूर जी रथ को तीव्र गति से यमुना के किनारे रथ आया। अक्रूर जी ने यमुना स्नान कर यमुना के अंदर भगवान के दिव्य दर्शन कर अक्रूर जी का संदेह दूर होता है। अक्रूर जी सोचते थे हो सकता है इनको यदि कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा नंद यशोदा को। उस संदेह को भगवान ने दूर कर दिया है। और भगवान के मित्रगण बाबा नंद आदि सब पहले से ही विश्राम घाट मथुरा पहुंच चुके हैं। कृष्ण बलराम को लेकर जब अक्रूर जी पहुंचे, अक्रूर जी अपने यहां चलने के लिए भगवान से कहते। भगवान ने कहा, अक्रूर जी जिस काम के लिए आए हैं वो पहले कर ले, जरूर आएंगे आप। अक्रूर जी ने जाकर के कंस से बताया, मेरा जो काम आपने सौंपा था मैंने किया, अब आप जानो आपको काम है। भगवान जब विश्राम घाट में विश्राम करते हैं, बाबानंद से कहते हैं, बाबा ये मेरी जन्मभूमि है, आप आज्ञा दे तो मैं जन्मभूमि के दर्शन कराऊं, घुमाऊं, मित्रों को घुमा दूं। बाबानंद ने एक बार तो मना किया, फिर सोचे इनको भेजना चाहिए, जाओ जल्दी लौट आओ। प्यारे बंधुओं, जब भगवान की यात्रा मित्रों के साथ में मथुरा में निकली, मृत्यु भूल गई सब मथुरावासी और सब जयघोष करने लगे, स्वागत करने लगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण बलदेव की जय हो, आके बिहारी लाल की जय हो। राजमार्गों में मातृशक्तियों ने अट्टालिकाओं से ऐसी पुष्प वृष्टि की, भव्य स्वागत किया। स्वागतोपरांत भगवान सबका स्वागत सम्मान लेते हुए यमुना के किनारे पहुंचे। अब जब यमुना के किनारे पहुंचे, मित्रों के मन में विचार था, कन्हैया देखो तुम्हारे मामा से मिलने जाना है, तुम्हारे कपड़े लत्ते तो अच्छे हैं नहीं,
तुम्हें कपड़े अच्छे हों। तो भगवान ने कहा प्रबंध करता हूँ। कंस का धोबी था और कंस के वस्त्र सुखा रहा था। तो भगवान ने धोबी को मामा कहा, मामा जी, ओ मामा जी, कपड़े दे दो। तो धोबी ने अपशब्दों का प्रयोग किया। भगवान को मित्रों ने कहा, कन्हैया पूतना वाला थप्पड़ लगाओ इसे, बुद्धि ठीक हो जाए इसकी, पीछे जो होगा हम देख लेंगे। भगवान हंसने लगे, तुम क्या देखोगे, देखो ना तो मुझे ही पड़ेगा। लगाया खींच के एक थप्पड़ भगवान चक्र का स्मरण करते हुए तो मत्था कट गया, मस्तक दूर कट गया, भगदड़ मच गई, भागो भागो भागो। सब भग गए। भगवान ने कहा सब अपने कपड़े पहनो। हम मित्रों ने पहना कपड़ा, क्या पहने तो कुर्ता पहन लिया, तो पैजामा पहनने की कहीं जगह ही नहीं, क्योंकि कंस के कपड़े थे बड़े बड़े। आगे चल करके भगवान ने टेलर मास्टर से कपड़े सिलवाए। टेलर मास्टर को भगवान ने कहा सिलाई कितनी हुई, नहीं दिया सिलाई। बहुत आग्रह किया भगवान ने कि सिलाई ले लो, तो नहीं दिया। भगवान ने कहा पक्का नहीं लोगे, नहीं। तो भगवान ने कहा चलो फिर नहीं लोगे तो आशीर्वाद देते हैं, कलयुग में खूब सिलाई मिलेगी तुम्हें। तो जितने का कपड़ा नहीं मिलने से ज्यादा सिलाई कपड़ा मिलेगी कलयुग में। टेलर मास्टरों को भगवान के कपड़े फ्री सिलाना, तो जितने का कपड़ा नहीं खरीदते उससे ज्यादा सिलाई लगती, सिलाना पड़ता है। भगवान के कपड़े बाजार से लाओ अच्छी बात है, लेकिन सबके पास में मशीनें हैं, सबको भगवान के कपड़े खाली कोई काम तो है नहीं, कोई खास काम नहीं, हमको पता है सब। तो भगवान के कपड़े सिलना चाहिए, खाली बैठे भगवान के कपड़े सिलो, एक बार ठीक नहीं बनेंगे। अरे वो भी तो कोई सिल रहा है, एक बार नहीं बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा, तीसरी बार तो बनेगा बनेगा। भगवान के कपड़े स्वयं सिलना चाहिए, तो फिर चकाचक मिलता है सिलाई, भगवान देते। भगवान की सेवा केवल माला जपने से पूजा कर, भगवान की सेवा कोई भी हो, भगवान का श्रृंगार, भगवान के मंदिर में किसी प्रकार की परिचर्या, सब पूजा होती है। अब हम पूजा तो कर दिए, लेकिन पूजा में यही नहीं ध्यान देते कि हमारा मंदिर साफ सुथरा है कि नहीं। सबसे पहले मंदिर को साफ सुथरा रखो, भगवान के कपड़े अच्छे सुंदर चकाचक रहें, जैसे हमारे रहते ऐसे भगवान के कपड़े हों सुंदर। तो भगवान फिर चकाचक रखते हैं, अच्छा रखते हैं, जैसे भगवान को रखोगे वैसे भगवान रखेंगे। तो भगवान के कपड़े सुंदर सिल दिया, नहीं लिया सिलाई, वाकई में नहीं। भगवान ने कपड़े पहनाए, और कपड़े पहनाने के बाद में आगे चले तो श्री दामा नाम का माली, भागवत जी में 3 श्री दामा हैं। एक श्री दामा भगवान का बाल सखा है, एक श्री दामा जिनको सुदामा जी कहते हैं, कल कथा सुनोगे आप, ब्राह्मण देवता हैं, और एक श्री दामा माली जो भगवान को माला पहनाया। तो भगवान को माला पहनाना चाहिए, माला भगवान को और माल आपको। माला तो भगवान को चाहिए और माल किसे चाहिए, भक्तों को चाहिए। तो माला सुंदर पहनाने से अच्छे अच्छे माला पहनाता ना भगवान। सुमन कहते हैं, ये सुमन है, ये पुष्प है, तो भगवान खुश होते हैं। और भगवान जब माला पहनाओ तो माला माल करते हैं, इसलिए अच्छी अच्छी माला भगवान को पहनाना चाहिए। माला पहना दिया, श्री दामा नाम सदैव की गरीबी, भगवान ने श्री दामा नाम के माली की दी। अब भगवान को माला भी पहन लिए, कपड़े भी पहन लिए, लेकिन चंदन की कमी थी। चंदन जरूर लगाना चाहिए, एक बार मिट जाए दोबारा लगा लो। तो भगवान चंदन खाली था, चंदन की जगह खाली थी। तो भगवान चल रहे थे, एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी काली सी देवी को हाथ में कटोरा लिए हुए भगवान ने दूर से देखा।
भगवान ने कहा, उसे आवाज लगाया, सुंदरी अथ ब्रज राजपथे न माधव स्त्रिय गृहीतांग विलेप्य भाजनम विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां प्रसन्नयान्तिं प्रहसन् रसप्रदा। 3 जगह से टेढ़ी थी तो भगवान को बिल्कुल काली थी, तो भगवान ने उसे क्या कहा, सुंदरी। तो काले कलूटे को देख करके, मतलब जो सुंदर ना हो उसको हंसना नहीं चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। भगवान ने कुब्जा को सुंदरी कहा तो सोचने लगी, देखा तो जरूर कंस की दासी थी, लेकिन वो सोचा मैं तो सुंदरी हूं नहीं। भगवान ने कहा तुम ही को है, तो बड़ी पसंद। जब भगवान को देखा, वाह, भगवान को देखकर कुब्जा मनमुग्ध हो गई। क्या बात, चोर लवार संत मुनि ज्ञानी जैसे आपन रस आनंद जानी। सुंदर व्यक्ति दूसरे को सुंदर ही कहेगा, गलत व्यक्ति गलत कहेगा। तो कुब्जा ने कहा कि धन्य हो प्रभु, आप वाकई में सुंदर हो तो सबको मुझे तो सुंदर ही कह रहे हैं। लेकिन भगवान बड़े प्रेम से किसी से कोई वस्तु लेना होगा वैसे थोड़ी दे देंगे। भगवान को कुछ लेना है ना, तो बड़ी माधुर्यता का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। किसी से कुछ लेना है तो उसकी खुशामद करनी पड़ेगी। मान लो किसी की जरूरत है, पड़ोसी से कोई अब तो जरूरत नहीं पड़ती, मान लो पढ़ ही गई तो जाओगे और उसकी सराहना करोगे, बहन कितनी अच्छी है, अरे घर को कितना सुंदर साफ सुथरा कर रहा है, चाहे वो कूड़ेदान बनाया, लेकिन फिर भी खुशामद करनी पड़ेगी, बहुत सुंदर है। और सब प्रसन्न करके और कहो कि बहन ये काम चलाओ, ये जरूरत है, तो खुश होकर दे देंगे। और सीधे रुआब झाड़ोगे जाके तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो भगवान भूमिका बना रहे हैं। भगवान सुंदरी ये चंदन किस लिए, किसके लिए है, तुम कौन हो? अपना परिचय दिया, मैं कंस की दासी, मेरा नाम कुब्जा है। ये चंदन, इसमें अष्टगंध पीस के डालती हूं। मेरा चंदन राजा कंस को अच्छा लगता है। अच्छा, भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे राजा के भांजे हैं, तो भांजे का तो बड़ा महत्व होता है, तो एक बार हमको भी लगवा दो, दूसरा पीस लेना। अब भगवान ने सुंदरी कहा है ना, वाला मना कैसे कर सकती? कुब्जा जैसी दासी को भगवान ने, कंस की दासी को भगवान ने प्रसन्न कर लिया, वो कटोरे दे दिया, ले लो। और भगवान ने सभी को चंदन लगवाया बढ़िया, जैसे ब्रजवासी पूरे ललाट में लगा देते हैं थापक थैया, ऐसे भगवान ने सबको चंदन लगा दिया, स्वयं लगाया। अब भगवान ने सोचा, देखो फल, भगवान को दी गई वस्तु तुरंत फल हमें कैसे देती है। भगवान ने कहा मेरे पास आना। कुब्जा पास में आई, अपना हाथ पधराया, अभी कुब्जा कुछ नहीं लग रहा था, एक हाथ ठुड्डी में लगाया, चरण रखे कुब्जा के पांव, और भगवान ने झटके से ऊपर की ओर खींचा, तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी। इतना ही नहीं हुआ, सर्वांग सुंदरी हो गई। देखो, भगवान को दी गई वस्तु और भगवान को समर्पित जीव, चाहे कितना अपराधी हो, चाहे कितना विकारी हो, चाहे जितने अवगुण भरे हों, लेकिन भगवान को समर्पित हुआ जीव कल्याण। अब वो कुब्जा ने देखा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, सर्वांग सुंदरी हो गई। तो कुब्जा ने बिना सोचे विचारे भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान हंसने लगे, कुब्जे क्या बात, इरादा ठीक नहीं लग रहा, हाथ पकड़ रहे हो। तो कुब्जा कहने लगी, सुंदर आपने बनाया है, अब यहां वहां कहां भटकूं। तो अब सुंदर आप सुंदर मैं, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं, आपके साथ में शादी रचाऊंगी। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे बड़े मुश्किल से उड़ के आए, और यहां आते ही वही भगवान कहते, कुब्जा
अभी समय ठीक नहीं है, तारा डूबा हुआ है, बिना मुहूर्त के शादी करेंगे टूट जाएगी। तो बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करना चाहिए। और भगवान पूजा को समझाकर आगे की ओर बढ़े। वहां पहुंच गए जहां धनुष रखा था। भगवान सोचने लगे मामा जी के संदेह को जल्दी दूर कर, मामा जी भी अपना आगे जो करना है करें। तो भगवान पहुंच गए वहीं जहां बहुत अच्छे अच्छे सैनिक सब धनुष की सुरक्षा कर रहे थे। भगवान पहुंचे, तितर बितर किया, शिव धनुष को प्रणाम किया, भोलेनाथ को वंदन किया और धनुष को उठाया और 2 खंडों में धनुष को विभक्त। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। धनुष के टूटने की आवाज कंस ने सुनी। कंस का तो मानो हृदय ही टूट गया हो। आपातकालीन बैठक बुलाई। उधर भगवान ने जो भगवान का घेराबंदी किए, अब कोई कुछ आयुध तो था नहीं भगवान के पास, वही धनुष के 2 टुकड़े थे। कृष्ण बलराम ने एक एक धनुष के टुकड़े को उठाकर मार मार कर सबको भगा। आए डेरे में विश्राम किया। अब कंस ने बैठक में कहा ये तो पक्का हो गया, कृष्ण मुझे मारेगा, कृष्ण को कैसे मारा जाए। कंस के सैनिकों ने कहा राजन कल तो होने दीजिए, आप निश्चिंत सोइए। कल योद्धाओं के द्वारा, आपके पास में कुबलिया पीठ नाम का हाथी, उसके द्वारा छोटे छोटे बच्चे हैं मरवा देंगे, जाइए आराम से सोइए। काहे को नींद आई कर। प्रातः काल भगवान को निमंत्रण मिला मल्ल युद्ध देखने के लिए। उधर मल्ल युद्ध देखने के लिए सब मथुरा के लोग समुपस्थित हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मल्ल युद्ध के लिए भगवान जब प्रस्थान करते हैं, वो हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की अकेले शक्ति, उस हाथी के द्वारा महावत उड़ाना चाहा। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया उस हाथी को, चिघाड़ता हुआ नीचे गिर गया, प्राण निकल गए। भगवान के हाथ में तो त्रैलोक्य की शक्ति है ना, एक है थप्पड़ लगाया। हस्तिदंत को निकाला है और चले। राजन भगवान का सौंदर्य देखिए। मल्लानाम मस्निर्णिनाम नरवा स्त्रीनाम नरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सतां श्रुतिपूजा शास्ता सुविद्रो शिशु मृत्योर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रजः। आपके भगवान एक, लेकिन आज भगवान कितने स्वरूपों में दिख रहे हैं। मल्लों को भगवान श्रेष्ठ मल्ल, उत्तम मल्ल दिख रहे हैं, योद्धा दिख रहे हैं। जो अपने आप को बहुत सुंदर स्वरूप मानते थे, उनको बहुत सुंदर दिख रहे थे। राजा महाराजा, उनको भगवान श्रेष्ठ नृपति दिख रहे थे। और गोपानाम, भगवान के साथ में जो मित्र थे, उनको अपना नंद कुमार दिख रहे थे। भावानंद को अपना बेटा, कंस को मृत्यु और भोजपति, विद्वानों को श्रेष्ठ विद्वान, योगियों को तत्वमसि। और बाबा जी लिखते हैं मानस में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। भगवान जब पहुंचे तो योद्धाओं ने भगवान को ललकारा। भगवान ने बहाना किया, जंगल में रहने वाले हम सभी क्या जाने, मल्ल युद्ध वगैरह। योद्धा कहते हैं इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया, कुबलिया पीठ भी मारा गया और बहाना करते हो, आज पता चलेगा, हाथ मिलाओ।
भगवान ने कहा आप कह रहे हो तो लड़ने पड़ेगा। एवं चर्चित संकल्पो भगवान हरिरीश्वर आसादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। चाणूर के साथ में भगवान कृष्ण और मुष्टिक के साथ में दाऊ भैया का युद्ध हुआ। मिनटों में ही दोनों भाइयों ने मुष्टिक चाणूर को मार दिया। जब बहुत सारे योद्धाओं को और मारा। कंस बैठा था मंच में, आवाज लगाया घेराबंदी कर लो और पकड़ लो, बांध के मार दो, बचने ना पाए। ऐसे शब्द कंस कह रहा था, तब तक भगवान लगाई ऊपर छलांग मंच में पहुंच गए। मामा जी प्रणाम। मामा जी के पास पहुंच गए। मामा जी ने आशीर्वाद की जगह तलवार निकाली। ये तो अच्छा रहा मेरे ही पास आया। तो भगवान ने दोनों हाथ पकड़ लिए। अब जब दोनों हाथ कंस के पकड़े, इतना बड़ा योद्धा मजाल नहीं छुड़ा सकता। भगवान ने कंस को, छोटे से कन्हैया ने कंस को ऐसे उठाया माने पुतले का, और वहीं से मंच के नीचे फेंका। त्रैलोक के शक्ति का स्मरण किया, वक्षस्थल में कूदे। कंस के मुख से रक्तस्राव हुआ, कंस की दिव्य ज्योति निकली, भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर में समाहित हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय। मारे कहा, अपने आप में मिला दिए, तरन तारण कर। खैर अब दूसरे बहुत सारे योद्धा एक साथ आए जो कंस को समर्पित थे, उनको भी भगवान ने मार दिया। विपक्ष प्रभु वाह गुणगान गाने लगे। भाई सरकारी कर्मचारी जो होंगे, सत्ता बदली नहीं, जो आएगी उसी का गुणगान गाना पड़ेगा। तो क्या करें बेचारे, तो नहीं के उन नौकरी करना। सेवक गण कहने लगे, और वाकई में भी बात प्रभु आपने, अब आप आदेश करें क्या करना। तो भगवान स्वयं गए और नाना जी को बंदी गृह से विमुक्त किया, राज्य सिंहासन पर बिठाए। नाना उग्रसेन कहने लगे, कन्हैया राज्य तुम्हारा है। तो भगवान कहने लगे, नाना जी मैंने मामा को नहीं अत्याचार का दमन किया है, मैं आपके साथ, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और जो वैकुंठाधिपति हैं वो मथुरा का इकलौता राज्य लेके क्या करेंगे। भगवान कहते हैं संसार मेरा, संसार का मालिक मैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा करूंगा। और भगवान फिर उस साथ में लेकर के वसुदेव और देवकी जी को, अपने माता पिता को बंदी गृह से जब विमुक्त कराया, देवकी ने आज दोनों बेटों को, वसुदेव जी ने अपने दोनों कुमारों को देखा, हृदय से लगा लिया है। इतने दिनों की जो तपस्या थी, इतने दिनों का जो कष्ट था, कृष्ण बलराम को देखते ही खोल गया। वसुदेव देवकी ने गौदान किया, आनंद हुआ। बाबा जी के पास में आए, बाबा जी को प्रणाम किया, तो बाबा जी के आंखों से प्रेम होने लगे। कन्हैया हमने तो कल्पना भी नहीं किया था कि तुम कंस को मार दोगे, पता है कैसे मारे। यशोदा की छत्र छाया में पले ना, यशोदा का दूध पिया है तुमने। भगवान कहते हाँ बाबा, ये सब आप और मैया यशोदा का ही आशीर्वाद। तो बाबा कहते हैं अब चलो, यहाँ काम तुम्हारा हो गया, तुमने वादा किया परश्वागमिष्यामि। तो भगवान कहते हैं नाना जी को नहीं देख रहे, मामा जी मारे गए हैं, तो मामा जी के जो ससुर साहब हैं मगधराज जरासंध, वो भयंकर बड़ी प्रचंड सेना है, और नाना जी बूढ़े, इनकी सुरक्षा कौन करे। इनकी रक्षा के लिए मुझे यहां छोड़ दीजिए। बाबा नंद को बहुत कष्ट, कृष्ण बलराम को कैसे छोड़े होंगे, और छोड़कर वापस
सजल नेत्रों से बाबा नंद अपने समस्त परिकर के साथ जब वापस वृंदावन आकर मैया यशोदा के पास पहुंचे। यशोदा तो प्रतीक्षा में थी कि मेरा लल्ला आ रहा है, कहां है मेरा लल्ला, आते ही खेलने चला गया। बाबा नंद कहते आएगा। जब जानकारी मिली यशोदा की, पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित अखंडानंद जी महाराज अपना भाव लिखते हैं। मैया यशोदा बाबा नंद जी से कहती हैं, जब मेरे लल्ला को आप छोड़ के चले हो, आपके प्राण क्यों नहीं निकले, छोड़ के आ गए आप मेरे प्राण को, आपको जीवन नहीं जीना चाहिए था। बाबा नंद कहने लगे, यशोदे मेरे प्राण निकलने को थे, लेकिन मैंने अपने प्राणों को समझाया था, यदि यहां मेरे प्राण निकलेंगे तो लोगों को लगेगा कि लल्ला को राजा बना दिया और बाबा नंद के प्राण निकल गए। अब हम कृष्ण वियोग में जिएंगे मरेंगे, दुखे निवास। भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रजवासियों ने मेरे लिए जो आंसू बहाए हैं, मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता। और पूजा पाठ यज्ञ होम जब तक भगवान कृष्ण के लिए करने लगे हैं।